एचसीएल टेक की गिरावट और बढ़ती जा रही है। और आप देखिए, अब ये जो शेयर है, नतीजों के बाद 10% के आसपास की गिरावट हो गई है एचसीएल टेक में। और इस गिरावट ने बाकी आईटी शेयरों का मूड भी थोड़ा सा खराब किया है। और उसके चलते ही अगर आप निफ्टी को देखेंगे, अभी जो 100 अंकों पर टिक रहा था, वो जो बढ़त हो गई है 90 अंकों के आसपास की रह गई है। हम ये चर्चा भी कर भी रहे थे कि खुलने के बाद कितनी स्ट्रेंथ दिखाता है निफ्टी, या कितने गेंस को प्रोटेक्ट कर पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। 90 अंकों से भी कम की तेजी, विप्रो 1.5% नीचे है, टेक महिंद्रा 2% नीचे है, इन्फोसिस में करीब 1.5% के आसपास से गिरावट है, टीसीएस में भी नरमी है। तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कुछ कुछ रिटेल, ये कुछ सेक्टर से जो बाजार को थोड़ा सा ना नीचे प्रेशर बना रहे हैं ऊपरी स्तर से। हालांकि अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, 1550 से ज्यादा शेयर मजबूत हैं, उसके आधे करीब गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स में हल्की सी नरमी है 1% के आसपास की, 16 के आसपास अभी भी हालांकि इंडिया विक्स कारोबार कर रहा है। एचसीएल टेक पर चंदन जी आप व्यू दीजिए, क्या यह आपको गिरावट और इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है, या फिर इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तेजी का तो उसको लेना चाहिए, या वेट करे अभी? देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था। आपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भली भांति ये काउंटर होल्ड करा था पिछले 150 दिनों से। अभी डेली चार्ट में भी एक राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा था, बट सडनली एक सेटबैक यहाँ पे नतीजों के बाद देखने को मिला है, तो एक बार अवॉइड करने की सलाह रखेंगे। मेरा ऐसा मानना था कि इस रेंज में कामकाज करेगा, बट उस रेंज को तोड़ने के बाद डाउन साइड और ओपन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 1745 तक के डाउन साइड भी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। उन लेवल को जाने दे, उसके बाद में कोई बॉटम आउट अप्रोच की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। एचसीएल टेक नतीजे तो वैसे अनुमान के मुताबिक रहे, डॉलराइज 3.5% बढ़ी। FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी 4% से उन्होंने 5% की है, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 9.25% की बिकवाली देखने को मिली है। वेट एंड वॉच, इस स्टॉक में कोई भी डिसीजन इस वक्त लेने की राय नहीं बन रही है। काफ़ी गिरावट है नतीजों के बावजूद। कंपनी ने अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, 1 महीने के निचले स्तर पर है। बिगेस्ट सिंगल सेशन डिक्लाइन पिछले 6 महीनों का आज के सत्र में एचसीएल टेक्नोलॉजीज में नजर आ रहा है। चंदन जी, जब एचसीएल टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, एम्फासिस के चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं, वहां पर भी गिरावट हावी हो रही है, कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। क्या यहां से और ज्यादा कमजोरी एम्फासिस में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, एम्फेसिस की बात करें तो सेटअप नेगेटिव है मानसी जी, और इनफैक्ट एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न डेली और वीकली चार्ट में बन रहा है। तो ये 2750 के नीचे होल्ड करता है तो 4-5% डाउन साइड की जगह खुल जाएगी इस काउंटर में। वीक स्ट्रक्चर है, वीकनेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। इज ऑफ नाउ 2820 का हर्डल है, डाउन साइड में 2620 तक के टारगेट के।